रोटी और चावल भारतीय खाने के दो सबसे कॉमन आइटम्स हैं और आई एम श्योर कि ये आपके रोज की डाइट का एक अटूट हिस्सा होंगे। लेकिन इनमें से कौन सा बेटर है, रोटी या राइस? इन दोनों ही अनाज की कौन सी वैरायटी बेस्ट है? कहीं आप रोज गलत अनाज तो नहीं खा रहे हो सकता है। इस वीडियो में मैं इन ग्रेन्स के बारे में कुछ बहुत ही कॉमन मिथ्स का पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि काफी कम लोग इसकी जानकारी रखते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ग्रेन आपके लिए बेस्ट है और कैसे उसे खाना चाहिए ताकि उसका आपको पूरा फायदा मिल सके। आइए तो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सबसे पहले होल व्हीट रोटी और वाइट राइस की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं, क्योंकि यही दो मोस्ट कॉमन वैरायटीज हैं जो ज्यादातर लोग आजकल खाते हैं। एक मीडियम साइज्ड रोटी आपको देगी 100 कैलोरीज, 20 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, 3.5 ग्राम प्रोटीन, 2.5 ग्राम फाइबर और 0.7 ग्राम फैट। वहीं दूसरी ओर एक कप कुक्ड व्हाइट राइस आपको देंगे 242 कैलोरीज, 53 ग्राम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, 4.43 ग्राम प्रोटीन, सिर्फ 0.7 ग्राम डाइटरी फाइबर और नेग्लिजिबल फैट। सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखते हुए तो रोटी बेटर है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये होल ग्रेन से बनती है जबकि व्हाइट राइस का छिलका उतारा जाता है। इसी वजह से होल ग्रेन्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो स्किन, हेयर और बाकी बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें रोटी और राइस के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी देखना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि कितना ये फूड आपकी ब्लड शुगर को अफेक्ट करेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, जो आपके लिए ठीक नहीं है। होल व्हीट रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 62, जबकि व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 73। तो क्या इसका मतलब ये है कि व्हाइट राइस अनहेल्दी है? ऐसा नहीं है। सोचिए, क्या आप सिर्फ रोटी खाते हैं या सिर्फ चावल खाते हैं? नहीं ना। इसलिए अगर आप व्हाइट राइस खा रहे हैं जिसका जीआई ज्यादा है, लेकिन उसके साथ आप एक फाइबर रिच करी, सैलेड और बटर मिल्क भी ले रहे हैं, तो अब इस पूरी मील का जीआई कम हो जाएगा और आपके इंसुलिन को ज्यादा स्पाइक भी नहीं करेगा। सो ये क्लियर है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रिलेटिव नंबर है, इसलिए चाहे रोटी खाओ या राइस, ये आपकी पूरी मील पे डिपेंड करेगा। आज रोटी और राइस की बात चली है तो ग्लूटेन की बात भी कर लेते हैं। ग्लूटेन एक प्लांट प्रोटीन है जो गेहूं में मौजूद है, लेकिन राइस में ग्लूटेन नहीं होता। तो क्या अब इसका मतलब ये निकलता है कि रोटी खाना छोड़ दें क्योंकि वेस्ट में ग्लूटेन फ्री डाइट का एक नया फैड चल रहा है? आपको ग्लूटेन सिर्फ तभी अवॉइड करना चाहिए जब आपको ग्लूटेन से एलर्जी हो। ये तो ऑब्वियस है, अगर किसी को मूंगफली से एलर्जी है तो वो उसे अवॉइड करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूंगफली अनहेल्दी है। हाँ, रोटी खाने से छोटे मोटे डाइजेशन इश्यूज को इजीली टैकल किया जा सकता है, जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया ये एक बहुत ही सरफेस लेवल लुक है। इसमें हमने सिर्फ मोस्ट कॉमन वेराइटीज यानी होल व्हीट और व्हाइट राइस की ही बात करी। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इन दोनों अनाजों की कौन सी वेराइटी बेस्ट है डेली कंजम्पशन के लिए। पहले चावल की बात करें तो व्हाइट राइस के अलावा भी बहुत सी और वेराइटीज हैं जो आजकल पॉपुलर हो रही हैं। एक है ब्राउन राइस। शुरू में तो मॉडर्न साइंस ने ब्राउन राइस की बहुत तारीफ की, क्योंकि इसमें फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हालांकि अब लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ब्राउन राइस में कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। सो अब मॉडर्न साइंस अपना इरादा बदल रही है और ब्राउन राइस रेकमेंड नहीं करती। हालांकि भारतीय किसानों को हमेशा से ही पता था कि चावल का सबसे ज्यादा फायदा कैसे लें। इसके बारे में आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ हैंड पाउंडिंग द राइस। सो होता ये है कि ब्राउन राइस को कुछ इस तरह से लकड़ी से मारा जाता है जिससे ब्राउन राइस में से एंटी न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं और विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम नहीं आती। तो कौन से हैं बेस्ट चावल डेली कंजम्पशन के लिए? ये हैं हैंड पाउंडेड राइस, कॉमनली जिन्हें सेमी ब्राउन राइस भी कहा जाता है। जी हाँ, हम भारतीय हमेशा से ही सेमी ब्राउन राइस खाते आ रहे हैं, लेकिन आज ये सिर्फ ग्रास रूट्स तक ही सीमित रह गया है। एक किसान से जाकर पूछ लीजिए कि वो कौन से चावल खाते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्या आपको पता है कि व्हाइट राइस जिन्हें पॉलिश किया जाता है वो 1970 के दशक में ही लाइमलाइट में आए? इनकी पॉपुलैरिटी का रीजन था इसकी चमकदार दिखावट, 10 साल तक की शेल्फ लाइफ और फास्ट कुकिंग टाइम। ऊपर से कौन से केमिकल्स चावल को पॉलिश करने में इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी आप क्लियरली नहीं बता सकते। इसलिए आज से ही हैंड पाउंडेड
सेमी ब्राउन राइस खाना शुरू कर दें जिनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स रिमूव कर दिए जाते हैं, फाइबर रिच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एनर्जी को क्रैश नहीं होने देते, ना ही ब्राउन राइस की तरह चूई होते हैं और ना ही पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। आयुर्वेद की माने तो सबसे न्यूट्रिशियस वैरायटी ऑफ राइस है हैंड पाउंडेड रक्तशाली राइस, जिन्हें कॉमनली रेड राइस कहा जाता है। इस वैरायटी में किसी भी और चावल से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और हेल्थ के लिए बेस्ट हैं। हालांकि ये थोड़े कॉस्टली होते हैं और शायद रोज़ रोज़ खाना आप पसंद भी ना करें। कभी कभी ज़रूर खाएं, लेकिन डेली यूज़ के लिए हैंड पाउंडेड सेमी ब्राउन राइस बेस्ट हैं। आइए अब रोटी की बात करते हैं जो ज़्यादातर होल व्हीट से ही बनाई जाती है। ये तो आपको पता ही है कि जब गेहूं का छिलका उतार देते हैं तो मैदा रह जाता है और इसमें फाइबर और न्यूट्रिशन ना के बराबर ही होता है। होल व्हीट अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा आलस लाने वाला अनाज है, इसलिए पूरा दिन सिर्फ गेहूं को ही खाते रहना सही नहीं होगा। अगर आप खुद चक्की से आटा पिसवाते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि वो क्रायोजेनिक चक्की का ही इस्तेमाल करते हैं ना। क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती, जिससे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होते। वरना आप बना बनाया दुकान या ऑनलाइन से खरीद लें, क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स क्रायोजेनिक चक्कियों का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर आपको रोटी खाने से डाइजेस्टिव इश्यूज फेस करने पड़ते हैं तो व्हीट ब्रान अलग से खरीद लें और मिक्स कर लें, ताकि आपकी रोटी और भी ज़्यादा फाइबर रिच हो जाए। ओवरऑल बेस्ट रोटी वही है जो एक से ज़्यादा आटों को मिक्स करके बनाई गई हो। आप अलग अलग वैरायटीज़ खुद ट्राई कर सकते हैं, ना ही इससे आपकी रोटी ज़्यादा टेस्टी होगी बल्कि ज़्यादा हेल्दी भी होगी। अब जो हमें ये पता चल गया है कि बेस्ट वैरायटी ऑफ रोटी और बेस्ट वैरायटी ऑफ राइस कौन सी है, आइए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इन दोनों अनाजों को खाने का सबसे सही तरीका, ताकि कोई नुकसान ना हो बल्कि इनका भरपूर फायदा मिले। जब रोटी बनाने की बात हो तो एक सिंपल टिप ये है कि आप जितना ज़्यादा टाइम आटे को गूंदने में लगाएंगे उतनी ही सॉफ्ट और जल्दी रोटी पचेगी। अगर आपको रोटी खाने से हैवी फील होता है तो रोटी के ऊपर घी लगाने की बजाय सब्जी पे घी डाल दें। रोटी बेहतर पचाने के लिए लंच में खीरे का सलाद और डिनर में अदरक का सलाद बहुत हेल्पफुल है। क्या आपको ये पता है कि तंदूरी रोटी हल्की होती है और ज़्यादा जल्दी पचती है? कभी कभी ज़रूर खाएं। फिर अगर आप दूध के साथ आटा गूंदते हैं तो ध्यान दें कि अगर आप इसकी रोटी को किसी भी नमक वाली चीज़ के साथ खाएंगे तो बॉडी में टॉक्सिन्स बनेंगे, जिससे स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आप रोटी को कभी भी खा सकते हैं, बस दिन में 2 से ज़्यादा बार ना ही खाएं। अब चावल की बात करें तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग चावल के स्टार्च वाला पानी निकाल बाहर फेंकते हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। चावल बनाते हुए पानी उतना ही डालें जितना चावल पकाने के लिए काफ़ी हो। चावलों को हमेशा पहले धोएं और फिर कुछ घंटों के लिए ज़रूर भिगा के रखें, तब बनाएं और उसी पानी में जिसमें वो भीगे हुए थे, क्योंकि ये पानी में अब काफ़ी पोषक तत्व आ चुके होंगे। चावलों को खाने का बेस्ट टाइम है लंच। ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। डिनर में अगर आप राइस खाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि पकाते हुए तेज पत्ता और काली मिर्च ज़रूर डाल दें। ऐसा इसलिए क्योंकि चावल ठंडी तासीर के होते हैं और अगर आप इन्हें रात को खाएंगे जब आपकी पाचन शक्ति कम हो चुकी होती है तो इससे इंडाइजेशन, वेट गेन, कफ और साइनस इश्यूज बढ़ सकते हैं। तेज पत्ता और काली मिर्च चावलों की तासीर को गर्म करते हैं और पचाने में मदद करते हैं। कंक्लूड करें तो हैंड पाउंडेड सेमी ब्राउन राइस और मल्टीग्रेन रोटी बेस्ट है डेली यूज के लिए। ये भी क्लियर है कि सिर्फ रोटी और राइस को उनके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से ही खाना स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। फूड को सिर्फ कैलोरीज में ही नहीं मापा जा सकता, इसीलिए तो आयुर्वेद हमेशा ही खाने को सही ढंग से खाने पे ज्यादा स्ट्रेस देता है। दोनों ही ये अनाज अपने आप में सुपर फूड्स हैं और इस देश के अलग अलग हिस्सों का न जाने कितनी सदियों से पेट भर रहे हैं। दोनों रोटी और राइस आपकी फिटनेस जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, बल्कि होने चाहिए। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन्हें सही ढंग से खाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप अपने लिए एक जेन्युइन टॉक्सिन फ्री फेस वॉश खरीदने की सोच रहे हैं तो मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। पैक को घुमा के इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो और आप पाएंगे कि इसमें ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTAs और ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर्स डाले गए हैं, बल्कि ये बना है सेफ केमिकल से, साथ में हल्दी, केसर और स्किन फ्रेंडली एसेंशियल ऑयल से। मामा अर्थ का ये टैन रिमूवल उपटन फेस वॉश सूटेबल है सभी स्किन टाइप्स के लिए और इसे मेन और वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। मामा अर्थ का ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और भारत में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ।
सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।